हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिदम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरुआत में हम बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस शुरू हुए जिसमें से मैं दो मैचेस की बात करूंगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मैचेस हैं मैं उन्हीं को देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। अलबत्ता मुझे पता चला है कि एक अपसेट ऑलरेडी हो चुका है। उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टूर्नामेंट जब शुरुआत हुई तो हिंदुस्तान का मैच यूएसए से हुआ। यूएसए की टीम ने 130 रन बनाए, कोलैप्स हुई। और लेकिन जब वो चेस करने के लिए हम जा रहे थे, हिंदुस्तान की टीम जा रही थी, तो सडनली कोलैप्स हो गया इन अ सेंस के उनके 40 रन पे 4 आउट हो गए थे। तो उस वक्त सूर्यवंशी एकदम से जो उनके कप्तान है मात्रे, बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस है उनकी एज अ कैप्टन। आज से नहीं है। अंडर 19 एशिया कप से मैं देख रहा हूँ, इमर्जिंग में भी मैंने उन्हें फॉलो किया, मैंने इस टूर्नामेंट में भी देख रहा हूँ। इट्स अ वेरी मीडियोकर परफॉर्मेंस और पुअर शॉट सिलेक्शन का शिकार है वो। को मुझे नहीं पता उन्हें कोचिंग स्टाफ समझा रहा है नहीं समझा रहा। बाकी सब अपनी जगह पर है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहा है, लेकिन इनका मात्रे की तरफ से मुझे बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। 50 फॉर 4 हुआ, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। स्कोर 110 120 था। तो एक पार्टनरशिप लगी, पार्टनरशिप लगने के बाद और वो टारगेट उन्होंने 4 विकेटों पे पूरा कर लिया, विच इज गुड। यूएसए के लिए लेसन लर्न था। 90% प्लेयर्स जो थे वो इंडियन ही थे वहां पे। तो ऐसा उनको वो नहीं था, लेकिन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी शुरू शुरू में, लेकिन ये कि इन द एंड दे हैव अ वे टू गो इस वक्त। बात करते हैं दूसरे मैच की, जो कि हुआ पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जो है इंग्लैंड को बैटिंग करने की दावत दी और बहुत ही एवरेज स्टार्ट था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलर्स जो थे वो हावी हुए हुए थे। उनका सिर्फ एक बैट्समैन था, डॉकिंस, जो कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शुरू में ही एग्रेसिव स्टार्ट लेने के मूड में है, कि उसने जो उसके स्लॉट में गेंद आ रही थी वो मार रहा था। दूसरे एंड का बैट्समैन बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहा था, लेफ्ट हैंडर जिसका नाम मूर्स है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने विकेट ली एकदम से 70 या 80 पे उनके 4 आउट हो गए थे। मुझे ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जो है वो जो है उनको 160 170 पे आउट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी फाल्कनर के बीच में, और उनका जो मेन बैट्समैन था एल्बर्ट, और एक बॉलर है उनका फरहान अहमद, जो कि खैर डेफिनेटली पाकिस्तान बॉर्न इंग्लैंड में खेल रहे हैं। और उन्होंने 210 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान बैटिंग करने आए, जहां पे कुछ गलतियां हैं। पाकिस्तानी टीम जो है वो हमेशा से पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो जो है एक्चुअल मैन टीम हो, दोनों के अंदर प्रॉब्लम कहाँ नजर आता है कि आपके पास एक या दो मैच विनर्स होते हैं, बाकी सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई हाँ जी 10-15 कर लेंगे। ये T20 वाला स्टाइल है उनका। जिम्बाब्वे में भी एक कप्तान था उनका जो इनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फरहान जो है, फरहान यूसुफ, एग्जैक्टली। तो वो परफॉर्म कर गया था जिस मैच में अरफात मिनाज नहीं चला था। आज के मैच में भी, सॉरी कल के मैच में भी यही हुआ कि अरफात मिनाज एक लिटरली लूज केयरलेस नॉट रिक्वायर्ड वाला शॉट खेलते हुए आउट हुए। उससे पहले भी इंग्लैंड के बॉलर्स उन्हें जो है वो मतलब वो उनकी इंटेंशन ही नजर नहीं आ रही थी। अगर जनरली 200 रन का टारगेट जब होता है तो कोच का काम होता है, वो बैट्समैन अगर आपका पावर हाउस बैट्समैन है या आपका कह सकते हैं कि स्टार बैट्समैन है जिसके ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंसी है, तो उससे बात करके भेजा जाता है कि यार तूने स्टे करना है एंड तक, तूने आउट नहीं होना यहाँ पर। चाहे तू 25 ओवर हो 30 ओवर हो, तूने विकेट पर रुकना है। मैं बात करूंगा जब पाकिस्तान इमर्जिंग का फाइनल जीता था तो उसमें अरफात मिन्हास ने 172 रन बनाए थे। जब उससे बात की तो सरफराज ने कहा कि सरफराज जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने उस वक्त जाने से पहले मुझसे कहा था कि बेटा देर तक खेलना विकेट पे। और उस दिन वो देर तक रुकने के प्लान में था। तो जब बॉल समझ आने लगती है, विकेट समझ आने लगती है, तो फिर बैट्समैन के लिए खेलना बाद में बड़ा आसान हो जाता है। ये हम सबको पता है। कल जो मैच हुआ उसमें किसी ने उससे, मुझे लगता है किसी ने उससे बात नहीं की, सबने उससे बोला यार छोटा टारगेट है, खत्म कर जाके मैच को।
उस चक्कर में हम 35 रन पे शायद 3 या 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे मेरे ख्याल से, आई थिंक सो 28 पे 3 और 50 पे 4 हो गए थे। मैच वहीं खत्म हो गया था। कप्तान ने थोड़ी पार्टनरशिप लगाई मेरे हिसाब से हुजैफा के साथ। हुजैफा एक लूज स्ट्रोक, अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, 40 रन 50 रन की हो गई थी। लूज स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, कि वो स्पिनर को जबरदस्ती का स्लॉग मारना, कोई जरूरत नहीं है। आपको 4 रन पर ओवर चाहिए, 5 रन पर ओवर चाहिए। फील्डर उन्होंने बाउंड्री पे लिए हुए, आप सिर्फ प्लेस कर करके सिंगल ले सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस या फिर टेम्परामेंट का कमाल। फरहान फरहान यूसुफ ने उस वक्त तक छक्के नहीं मारे जब तक उसके स्लॉट में या उसके रीजन में, जो भी कह सकते हैं, गेंद नहीं आई, उसने नहीं मारा। रोकता रहा रोकता रहा रोकता रहा, लेकिन कोशिश करी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से 173 रन। उसमें एक विकेट थी जिसमें मुझे काफी हंसी आ रही थी, वो थी अली रजा की। जब उमैर जेब एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, वो खेल रहा था, तो उसने एक दो चौके लगा दिए थे और ऑलमोस्ट 24 बॉलों पे शायद 35 का टारगेट था। चेजेबल होता, मतलब मुश्किल तो था क्योंकि आखिरी विकेट थी, लेकिन वो बंदा हर ओवर में छक्का था। और इंग्लैंड के बॉलर वाइड और नो बॉल भी कर रहे थे साथ साथ सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को। उसमें जब 1 रन बना, उसने कॉल दी दूसरे के लिए, जब वो लास्ट रन आउट है, उसे बड़े गौर से देखिएगा अगर किसी को हाइलाइट्स में देखिए, तो उस बंदे की बॉल जब थ्रो करने लगा कीपर एंड के ऊपर, उन्होंने बल्ला हटा के पीछे हट गए कि यार बॉल तुम चली जाओ। और उसके बाद जब प्लेयर ने बड़े आराम से पकड़ के स्टंप पे मारे, तब उन्हें ख्याल आया अच्छा मैं आउट भी हो गया हूँ। तो अगर आप वो रन आउट देखें तो उसके अंदर एग्जैक्टली यही हुआ है कि उन्होंने बाकायदा पीछे हट के बॉल को जगह दी है कि तुम चली जाओ, बल्ला मैं बाद में रख लूंगा। बेवकूफी थी, हालांकि मैच निकल गया था, हो सकता है हम टारगेट कम है, क्योंकि बहुत ही पूरा टूर्नामेंट बारिश से मुतासिर होगा। चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे स्कॉटलैंड हो, 2 मैचेस आपके बचे हैं। कोई एक भी बारिश से मुतासिर हो गया और दूसरी टीम का हो गया, तो आप शायद टूर्नामेंट से पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। आई होप ऐसा ना हो। हम इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जिम्बाब्वे से हम मैच खेल लेंगे, लेकिन जिस तरह से आज इंडिया का मैच मुतासिर हुआ बारिश से, और उसका इम्पैक्ट भी आता है बारिश का। अब आज बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के मैच की। इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ। शुरुआत में एज यूजुअल अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने विकेट लूज कर दी थी। एज यूजुअल आयुष मात्रे पैथेटिक परफॉर्मेंस, फजूल स्ट्रोक, त्रिवेदी आउट हो गए। विहान मल्होत्रा मेरे हिसाब से बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट है उसका, लेकिन वो आउट हो गया। देन वैभव सूर्यवंशी, जिसको मैं बार बार कह रहा था कि ये जज्बाती प्लेयर है, परफॉर्म नहीं करता, आज उसके अंदर एक मेच्योरिटी नजर आई। आज उसके अंदर इंटेंट थी कि मैं रुक के खेलूंगा। वो रुका रहा रुका रहा रुका रहा। उसको उन्होंने बाउंसर्स भी मारे, उनको उसने उसकी रेस स्लॉट में जानबूझ के गेंद भी दी, लेकिन वहां फील्डर्स से उसने वो शॉट नहीं मारे। उसने कोशिश करी कि वो ग्राउंड शॉट्स पे फोकस करे, उठे हुए शॉट नहीं मारे, लेकिन आखिर में जब 70 रन हो गए थे, उसको एक शॉर्ट बॉल दी और वो उस पर ट्रैप हो गया। वहां पे इंपॉर्टेंट इनिंग थी अभिज्ञान कुंडू की, बहुत खूबसूरत इनिंग खेली। 170 पे 7 आउट हो गए थे, 190 भी हो सकते थे। वो रुका रहा, और जिसकी वजह से 240 रन ऑलमोस्ट बनाए उन्होंने। बांग्लादेश ने चेस करने के लिए आए, बेहतरीन स्टार्ट था। 94 थे जब बारिश हुई है। वापस टारगेट दिया गया 160 रन का, मेरे हिसाब से बड़ा इजी टारगेट था। थोड़ा सा रुक के खेलना था उन लोगों को मेरे हिसाब से, लेकिन वो पैनिक कर गए। 94 थे, उन्हें 160 समथिंग चाहिए थे, और वो पैनिक कर गए। ऐसा समझा गया जल्दी से। इवन मैं देख रहा था जब मेरे ख्याल से 22 बॉलों पे समथिंग ऑलमोस्ट 7 का रन रेट चाहिए था, वो तब भी पैनिक कर गए। 4 आउट हुए थे उसमें। 31 पे 42 चाहिए थे, बड़ा इजी टारगेट होता है 31 पे 42 बनाना, लेकिन और 4 आउट थे। वो उसमें भी उन्होंने विकेट खो दी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन दे लॉस्ट इट। इंडिया ऑन टॉप है इस वक्त, पाकिस्तान की कश्ती लटक रही है। अगर एक मैच भी बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया, पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। तो ये थी अंडर 19 की खबर। अंडर